उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाएं अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। एक बार फिर से यूके ट्रिपल एससी की एक परीक्षा चर्चाओं में है। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये परीक्षा पेपर लीक हुआ है या फिर नकल हुई है। छात्र कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो आयोग है, सरकार है, वो ये कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि ये नकल का मामला है। अब लीक और नकल के इस खेल में बेरोजगार युवा जो इस परीक्षा को दे रहे थे, इस परीक्षा को पास करके वो नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो 4-5 दिनों से देहरादून में धरने पर बैठे हैं। मांग उनकी सिर्फ बड़ी क्रिस्टल क्लियर और सिर्फ 2 मांगे हैं। एक ये कि ये पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए और दूसरी ये कि इस पूरे घटनाक्रम की, जिसे वो पेपर लीक का मामला बता रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और अपनी इन दोनों ही मांगों को लेकर जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी बेरोजगार हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं। उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई अधिकारी आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई संतरी आ जाए, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके दिमाग में उनका कंफ्यूजन कोई नहीं है। उनका क्रिस्टल क्लियर एक आइडियोलॉजी उनकी एक तरीके से है कि सिर्फ 2 मसलों पर बात होगी। एक तो यह परीक्षा रद्द कर दी जाए, दूसरी ये कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। सरकार इसे पेपर लीक मानने को तैयार नहीं है, इसे नकल का मामला बता रही है। 1 महीने में एसआईटी जो बनी है उसको 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कह दिया गया है। एसआईटी अपनी जांच शुरू भी कर चुकी है। सीबीआई जांच न कराने के पीछे जो सरकार का तर्क है वो ये है कि अगर सीबीआई जांच कराई जाएगी तो तमाम जो परीक्षाएं हैं उन पर भी असर पड़ेगा, आगे की जो परीक्षाएं उन पर भी असर पड़ सकता है और पिछले कुछ परीक्षाओं के परिणामों पर भी असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा परीक्षा जिसके लिए ये सारा मामला घटनाक्रम हो रहा है, वो परीक्षा बहुत लंबे समय के लिए टल जाएगी और ऐसे में कई छात्र ऐसे होंगे जिनके लिए अगली बार ये परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत आशंका है कि उनकी जो एज लिमिट है वो पार कर गई होगी। एक बार की ये लगता है कि वाकई में सरकार छात्रों के बारे में सजग है, छात्रों के लिए सोच रही है और इसीलिए सीबीआई जांच से वो फिलहाल गुरेज कर रही है और एसआईटी जांच करा रही है। लेकिन इन सारे घटनाक्रमों के बीच में एक और बेहद हैरान करने वाला घटनाक्रम है और जिसकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। इसको तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी समझना होगा। इस पूरे प्रकरण के बीच में सवाल ये है कि क्या वाकई में बेरोजगार युवाओं के साथ जो उन्हें लीड कर रहे हैं वो बेरोजगार युवाओं का ही भला चाहते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बेरोजगार आंदोलनों के जरिए, युवाओं के आंदोलनों के जरिए अपनी सियासी ज़मीन को भी और मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि जिस जन जी की बात पूरे देश में हो रही है, वो जन जी इतना पावरफुल हो चुका है, इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश हर वो शख्स चाहता है जो इस तरीके की काम कर रहा है। यह बहुत मुश्किल है कि यह पता किया जा सके कि कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बेरोजगारों के इस प्रदर्शन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सवाल सियासी पार्टियां उठाएं, सत्ताधारी दल के लोग उठाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि उनका तो काम है। वो तो अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरीके के आरोप लगाएंगे। लेकिन फर्क कहां पड़ता है, इसे हमें और आपको समझना होगा, क्योंकि हमारे ही साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे ही युवा इस तरीके के प्रदर्शनों में शामिल होते हैं और गाहे बगाहे, जाने अनजाने वो किसी के हाथों के मोहरे बन जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है इस बात की चर्चा करना क्योंकि इस पूरे मामले में 2023 में जब ये पहले एक बार ये मामला यूके ट्रिपल एससी में सामने आया था पेपर लीक का, और जब हाकम सिंह गिरफ्तार हुए उस वक्त
हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगा था कि यह पूरा गैंग जो हाकम का गैंग है वो खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग ये चाहते थे कि हाकम जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जिस तरीके से पेपर्स की खरीद फरोख्त कर रहा है, जिस तरीके से उसके राजनीतिक रसूख के चलते वो हमेशा बचा रहा हाकम, उस हाकम की जड़ों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। और इसे लेकर एक पीआईएल उत्तराखंड के हाई कोर्ट में दाखिल की गई। और जिन्होंने दाखिल की उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले में जो एविडेंसेस थे, जो प्राइमरी एविडेंस थे, उनको कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट में यह मामला गया, पीआईएल में हियरिंग शुरू हुई, एक के बाद एक डेट्स लगती गई। और इसी दौरान जिस वकील ने ये पीआईएल दाखिल की, विकेश नेगी ने, वो बताते हैं कि किस तरीके से हाकम सिंह के नेक्सस को तोड़ने के लिए, गैंग को तोड़ने के लिए जरूरी था इस पूरी यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की पारदर्शिता को अश्योर करने के लिए यह जरूरी था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। और इसी वजह से पीआईएल दाखिल की गई थी। और विकेश नेगी ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में सहयोग के लिए उस वक्त जो बेरोजगार संगठन को हेड कर रहे थे बॉबी पवार, अब तो नहीं है वो अध्यक्ष, जब वो अध्यक्ष रहे उस दौरान और उसके बाद भी उन्होंने लगातार, विकेश नेगी ने लगातार बॉबी पवार, उनके साथियों से ये कोशिश की है, मदद मांगी कि आप एविडेंसेस लाइए, जो बातें आप युवाओं के बीच में रख रहे हैं, जो आरोप आप मीडिया के बीच में रख रहे हैं, उन आरोपों को लिखित रूप में लेकर आइए, कोर्ट के सामने रखिए, ताकि ये पीआईएल में एविडेंसेस के तौर पर उसे रखा जा सके और पीआईएल के जरिए सीबीआई जांच की राह को पुख्ता किया जा सके। लेकिन हैरानी यह है कि विकेश नेगी ने जिस तरीके का बयान दिया, जिस तरीके का वक्तव्य दिया है, उससे यह लगता है कि बॉबी पवार और उनके साथियों को कई बार कहने के बावजूद पीआईएल में सपोर्ट नहीं किया उन लोगों ने, और जो एविडेंसेस देने चाहिए तो उन्हें इस पूरे मामले में वो दिए नहीं। सवाल यहीं से खड़ा होता है और गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लेने की वजह यहीं से सामने दिखती है। हाकम आया और ऐसे हाकम न पैदा हो, यह जरूरी था कि ऐसे मामलों की सीबीआई जांच हो। हाकम का हातिम ताई कौन था यह पता चले, उस रहस्य से पर्दा उठे कि हाकम सिंह आखिर ऐसा कैसे कर ले रहा था कि उसका राजनीतिक रसूख इतना ऊंचा था कि उसे मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल रहा था, वो उनके इर्द गिर्द नजर आ रहा था, मंत्रियों के साथ टहल रहा था और साथ ही साथ पेपर भी लीक करा रहा था, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हो रहा था। और यह बहुत जरूरी था क्योंकि उत्तराखंड में राजनीति की जो जड़ें हैं वो लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक रावत जिसको बचा ले दूसरा धामी उस पर बहुत ज़्यादा हाथ रख दे, लेकिन फिर भी रखा तो गया था। लेकिन इस पूरे नेक्सस नेटवर्क को खत्म करने के लिए ज़रूरी था कि इसकी सीबीआई जांच होती और इसीलिए पीआईएल दाखिल की गई थी। लेकिन बेरोजगार संघ के जो लीडर एक तरीके से कह सकते हैं उस वक्त बॉबी पवार, उनका इसमें साथ न देना बड़ा हैरान करने वाला है। और यहीं से यह वजह उठती है कि क्यों ना इस तरीके की इंटेंशंस या लीडर्स जो इस पूरे युवाओं को लीड कर रहे हैं, उनको उनके सामने खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं, उनकी मंशाओं पर सवाल उठा दिया जाए। क्यों नहीं ये पूछा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन युवाओं को धरना स्थल पर छोड़कर अधर में चले जाएंगे। जब इस पूरे प्रकरण को आपको मुकाम तक पहुंचाने का एक रास्ता दिख रहा था तो क्यों नहीं ये कोशिश की गई कि सीबीआई जांच 2023 में ही ऑर्डर हो जाए। अगर उस वक्त हो गई होती तो शायद 2025 तक ये प्रकरण खिंचा ना होता और आज हमारे युवाओं को, हमारे भाइयों, हमारे बहनों को इस तरीके से फिर एक बार धरने के लिए बैठना न पड़ा होता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर कोई और शख्स हो जिसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, वो इस तरीके के प्रदर्शनों के जरिए अपनी रोटी न सेकते हो, बिल्कुल सेकते होंगे। लेकिन ये तय
आपको, हमको, हमारे राज्य के युवाओं को करना है कि हम आखिर किस लीडर के साथ हैं, किसके पीछे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं और उसकी मंशा क्या है। यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि आप ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के शिकार न हो जाएं, किसी के प्यादे, किसी के मोहरे न बन जाएं और ये ना हो जाए कि कहीं आपका इस्तेमाल हो रहा हो और आपको पता भी न चले। आंदोलन करना बुरी बात नहीं है, अपनी मांग को रखना कोई बुरी बात नहीं है और हम सब चाहते हैं कि यूके ट्रिपल एससी जैसी तमाम जो परीक्षाएं हैं वो बेहद पारदर्शी हो, उनमें नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हों और नकल और लीक का ये जो अंतर है इस पर हमें और आपको कभी चर्चा न करनी पड़े। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके के आंदोलन अगर करने ही पड़ते हैं तो हम उन आंदोलनों में किसी का शिकार होने से कैसे बचें, ये हमें तय करना होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।